बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अजीज़ो अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में कई लोग अल्लाह ने ऐसे पैदा किए हैं जो उनने बहुत मेहनत की अपने गोल को हासिल करने के लिए, और फिर अल्लाह ने उनको कामयाब किया है। सारे दुनिया ने उनको देखा है और क़यामत तक उनका नाम जो है सब लेंगे इज़्ज़त से, और आखिरत में भी उनकी बड़ी इज़्ज़त होगी। इनमें एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम बहुत ऊंचा, बहुत मर्तबे का सहाबी है। ये ईरान में पैदा हुए थे। ईरान उस वक्त बहुत बड़ी पावर थी। ये ज़रतश थे। ईरान सारी जो गवर्नमेंट या सो लोग थे ये ज़रतश थे। ज़रतश फारसी में जो आग को पूजते हैं, आग का सजदा करते हैं, आग को सबसे बड़ा समझते हैं और उसको खुदा समझते हैं। तो उसको फ़ारसी में, क्योंकि उनकी ज़ुबान फ़ारसी थी, अभी भी है, तो वो ज़रतश। और मुख्तलिफ मज़ाहिब में उसको मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है। अरबी में इसको मजूसी कहते हैं। और इनका अकीदा आग पे है। इनमें जो आदमी मर जाता है, एक टावर बनाया होता है ऊंचा, उसके ऊपर चढ़ाते हैं, अंदर उसकी सीढ़ियाँ होती है, ऊपर वो मुर्दे को रख लेते हैं और फिर ये कौवे, बड़े बड़े जानवर, गिद्ध वगैरह आते हैं, उसको नोचते हैं और उसके बूटी तके तिक्के मेके करके ले जाते हैं। अभी ये पाकिस्तान, अब ये ईरान में जब इस्लाम आए, ये चले गए, कुछ मुसलमान हो गए, कुछ भाग गए। वो भागने वाले में कुछ कराची में आए जो वहाँ भी अभी थोड़े से हैं, और ज़्यादातर लोग अभी जो ज़िंदा है वो इंडिया, बम्बई में है। तो इनमें एक बच्चा पैदा हुआ था, उसका नाम सलमान था। और ये एक मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और इसका वालिद मालदार आदमी था, ज़मीनों वाला था। और उसकी ड्यूटी लगाई थी जब ये नौजवान था कि तुमने आग को बुझने नहीं देना। जो ज़रतशों का, आतिश परस्तों का जो मंदिर या जो इबादत खाना होता है वहाँ आग होती है और दिन रात उनको जलाते हैं। अगर आग बुझ गया इसका मतलब है कि वो अल्लाह से नाराज़ हो गया। तो ऐसे जो दीनदार कबीला होता है, दीनदार लोग होते हैं, वो घर में भी आग इस तरह जलाते हैं और दिन रात जलता है। तो उसकी ड्यूटी ये लगाई थी कि तुमने आग को बुझने नहीं देना। और वालिद जो था वो सुबह काम पे जाता, खेतों में जाता, अब तो उसकी निगरानी करता। एक दिन वालिद जो था वो किसी वजह से घर में रहा, तो उसने अपने बेटे को भेजा कि जाओ भाई आज तुम जाओ। जब ये तो कभी घर से निकला ही नहीं था, सारा दिन वो आग के सामने बैठा होता था, अपनी इबादत करता। तो एक दिन वो घर से जो उस दिन निकला तो रास्ते में जब जा रहा था केतु की तरफ, उसने कुछ आवाज़ें सुनी। तो वहाँ एक गिरजा था, चर्च था ईसाइयों का। उसने आवाज़ सुनी, तो कहा ये क्या है, अंदर घुसा। जब उसने वहाँ देखा वो मंदिर, तो उसको अपने इबादत से वो अच्छा लगा और फिर सारा दिन उनके साथ बैठा रहा, उनकी बातें सुनता रहा। रात को जो बहुत लेट आए तो वालिद जो बहुत गुस्सा हो गया कि भाई तुम कहाँ गए थे, न खेत पे न कहाँ। उसने कहा वहाँ जो गया था वहाँ मैंने ये मंजर देखा। वो बहुत गुस्सा हुआ, नाराज़ हुआ। जब इस पर गुस्सा हुआ, जब वालिद आगे पीछे घर से भाग गया और चलते 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 पूछता रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई सही मज़हब जो है वो ईसाई। उस वक्त मबूस नहीं हुए थे, उसको अल्लाह ने बहुत उम्र दी थी सलमान फ़ारसी को। तो ये चलते काफिलों से साथ होते 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 मुल्क शाम पहुँच गया।
मुल्क शाम उस वक्त जो था, अभी मुल्क शाम नहीं है। मुल्क शाम जो है ये 5-6 मुल्कों में तकसीम हुआ है। इसमें इसराइल है, उर्दन है, और सराय सीना जो है मिस्र का यह इलाका है, और सऊदी अरब का वो करीब अक़बा का इलाका है सऊदी अरब का, और जो सूर्या जिसको कहते हैं वो है, जो उसको हम शाम कहते हैं, वो शाम नहीं कहते। तो ये कई लबनान है, 5-6 मुल्कों का मजमुआ जो था मुल्क शाम था। बहुत बड़ी बादशाही थी ईसाइयों की। ये रोमन एम्पायर जो सो ईसाई थे, ये उनके ज़रनगी था। ये उधर पहुंच गया और बड़े बड़े लोग जो थे, जो पादरी थे, उनके साथ मिलता रहा, उनकी खिदमत करता रहा। तो पादरी सारे बूढ़े होते, एक मरता तो दूसरे के पास जाता, दूसरा मरता तो तीसरे के पास जाता, करते कराते आखिर जिस पादरी के पास गया उसने उसको वसीयत की कि देखो मैं तो मरने वाला हूँ, मगर सही ईसाई अभी कोई नहीं रहा, और तुम ऐसा करो कि तुम एक जगह बताता हूँ जो हमारी किताबों में लिखा है, ऐसे सरजमीन में जाओ। वो सरजमीन जो है वो सहरा है, उसमें खजूरों के बागात हैं और पहाड़ों के दरमियान है। वहाँ आखिरी नबी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से वो आएंगे, और आप जिस हक़ की तलाश में हैं उधर जाओ। तो ये तलाश में होता था कि किधर काफ़िला मिले जो उस तरफ जाने वाला हो। तो इत्तेफाकन एक काफ़िला मक्के शरीफ मदीना शरीफ से उधर गया था तिजारती, क्योंकि उस वक्त काफ़िले वाले इकट्ठे जाते थे, 200-300 लोग होके, तलवारें हाथ में होके, ऊँट घोड़े सब कुछ, और उनके पास तिजारत का माल होता था। रास्ते में लोग लूटते थे, गुर्बत का ज़माना था, जंगल का कानून था, कोई हुकूमत थी ही नहीं। तो फिर इकट्ठे जाते थे तो उनकी जान बख्शी होती। ये भी इसके साथ हो लिया। उसने अपने जो पैसे जमा किए थे, जो माल मता जमा की, वो काफिलों को दे दिया कि भाई मुझे भी साथ ले चलो, मैंने भी उधर जाना है। उनसे पूछा, उन्हें वो निशानियाँ बताई। जब रास्ते में आए तो वो काफिले वाले जो बेईमान हो गए और इसको एक से दूसरी पर और दूसरे से तीसरे बेचते रहे। उसको ग़ुलाम बनाया और फिर एक यहूदी के पास बेचा, और बेचते रोज़ाना उसको बेचते थे, कोई ख़रीदता। ग़ुलाम इस तरह होते जैसे हम भेड़ बकरियाँ ख़रीदते हैं, उसका कोई इख्तियार नहीं होता। ये करते कराते दीन की मज़हब के लिए ये जनाब निकला था। अल्लाह ने उस पर बड़ी आज़माइश डाली। जब मदीना मुनव्वरा से बाहर पहुँच गया तो एक मदीने शरीफ से बाहर जो है छोटे छोटे कस्बे थे, तो वहाँ एक मालदार यहूदी ने इसको ख़रीदा। फिर मदीने में भी उसने बेचा, बहुत जगह कई दफ़ा उसको बेचा गया। उस वक्त ये नौजवान था, बड़ा ताजर। तो जब वहाँ आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको पता चला कि मदीने शरीफ में एक आदमी आया है और वो ऐसी बातें करता है। ये उधर आया मजलिस में, जब इसने देखा तो इसने पहचान लिया कि यही हो सकता है। फिर ये मजलिस में आता रहा, मगर चूँकि ये ग़ुलाम था। तो इस तरह 2 जंगें उनके सामने से गुजरी। तो एक जंग बदर पहले हुई और एक जंग उहद। दोनों में इसने शरकत न की। मुसलमान तो हुआ था मगर चुपके से, और शरकत इसलिए नहीं कर सकता था कि ये यहूदी का ग़ुलाम था, और ग़ुलाम की कोई मर्दी ख्वाहिश चाहत नहीं होती। फिर एक दिन उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अब मैं क्या करूं, मैं तो यहूदियों का ग़ुलाम हूँ, मैं आज़ाद इस्लाम भी नहीं ला सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसके साथ मकातिबत करो। मकातिबत वो लिखत पढ़त करो कि आपको मैं क्या दूं ताकि मुझे आज़ाद करो। वो यहूदी चाहे बड़ा कंजूस हरामी आदमी था। उसने उसको कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि मेरे बाग में 300 खजूर लगाओ, 300 खजूर के दरख्त, जब ये पल देगा तो फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। उसने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अर्ज़ किया कि ये तो बात ऐसी है, खजूर जो है 50-60 साल बाद पल देता है,
तो ये तो अगर मैं लगा भी लूँ तो पल कब देगा, फिर पता नहीं क्या होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिक्र न करो। उसने सहाबा को जमा किया, उससे मुकातबत लिख लिया कि भाई जब ये 300 खजूर के दरख्त लगाएंगे, पौधे लगाएंगे और पल देगा, वो मान गया कि भाई वो पास मुमकिन नहीं। उनको भी पता चला कि ये मुसलमान चाहते हैं कि उसको आज़ाद करे, तो उसने बहुत कड़ी शर्त रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तरगीब दी कि भाई इसके लिए पौधों की बंदोबस्त की जाए जो पनीरी लगाते हैं। तो सब सहाबा गए, कोई वहाँ चूँकि बागात जो थे अंसार के थे, तो कोई 10 पनीरी लेके आए, कोई 20, ऐसे करते कराते 300 पनीरी पूरे हो गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और इसके लिए 300 गड़े खोदो जो जिसमें दरख्त लगाया जाता है। वो पथरीली ज़मीन है, बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर भी वो चले गए। वो यहूदी के ज़मीन में उनने 300 गड़े खोदे और फिर क्या फरमाया कि मुझे बुलाओ जब तुम लगाते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गया, दुआ की और सहाबा को हुक्म दिया कि सब शुरू हो जाओ और इनको लगाओ। अल्लाह का कुदरत देखें कि कोई भी सूखा नहीं हुआ, सब हो गए। और फरमाते हैं कि 1 साल बाद सब ने पल दिया। ये भी मौजज़ा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल दिए और कई सालों सदियों तक उसमें जो थे वो खजूर के पल देता रहा। अल्लाह ने ऐसा किया और उसको आज़ादी मिल गई। फिर जब वो आज़ाद हुआ तो उस वक्त एक जंग खंदक जो नाम से बड़ा मशहूर है, उसको जंग अहज़ाब भी कहते, कुरान में उस नाम की एक सूरत आई है। और हुआ क्या था कि मदीने शरीफ से इर्द गिर्द जितने कबाइल थे, मुशरिकीन के, यहूदियों के, ईसाइयों के, वो सब इकट्ठे हुए और उनने तैयारी की कुलम कुला कि हम फलाने दिन आएंगे और मदीने शरीफ को घेर लेंगे और इनको मर्दों को ख़त्म करेंगे जो तोड़े थे, और औरतों को जो है वो बांदिया बनाएंगे और नौजवानों को कत्ल करेंगे। ये उनका मंसूबा था। बहुत परेशानी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा किराम को जमा किया कि भाई कोई मशवरा करे, अब क्या करें। कि हर आदमी ने अपनी अपनी राय दी, मगर सबको पता था कि हम बहुत तोड़े हैं और जब ये सारी दुनिया इकट्ठी होंगे तो हम कैसे जवाब देंगे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है उससे मशवरा किया कि तुम क्या कहते हो। उन्होंने कहा मैं जब ईरान में था उस ज़माने सारा लड़ाई झगड़े बिगड़ के ये कि था, तो कहते जब ऐसे बड़ा हमला होता था तो हमने जो हमारे शहर होता था इर्द गिर्द हमने बड़े बड़े खंदकें बनाई हैं और उस पर तीरंदाज बैठाते हैं। तीरंदाज जो है स्पेशल लोग होते हैं, वो बस बैठे होते हैं और तीर फेंकते हैं। कहता है कि अगर इस तरह हम करें, टाइम बहुत कम था, तो मदीना शरीफ उस वक्त जो थे वो छोटा शहर था। अभी जो मस्जिद नबवी है ये मदीना शरीफ इससे भी छोटा था। तो उसका एक तरफ जो था वो पहाड़ी इलाका था, दूसरा इलाका जो था वो बहुत बागात थे तंग, जिसमें ये खजूर के दरख्त थे, इसमें न ऊँट आ सकता था और न घोड़ा सकता था। एक तरफ बचता था, वो कहते 14 किलोमीटर या कितना था। तो उस जो इलाका बचता था उसके लिए उन्होंने तकसीमिकार की तरीके से जो आजकल कारखानों में होता है, उन्होंने जो इलाके को तकसीम करके इतने लोग इतने खंदक को खोदेंगे और वो खंदक बहुत नीचे भी था और खुला भी था, उससे कोई घोड़ा जो है वो छलांग नहीं मार सकता था, जो मारता नीचे गिरता। और दूसरी तरफ जो तीरंदाज जो है सामने बड़े बड़े पत्थर रखकर उसके ओट में बैठे थे। और ये पूरा महीने के लगभग तक ये जो था ये मुहासरा मदीना शरीफ का रहा। और फिर अल्लाह ताला ने आंधी लेके ऐसी आंधी लाई कि उनके जो खेमे बार जो थे वो उखड़ गए, उनके हांडे जो थे वो टकरा गए, उनके ऊंट और घोड़े जो है भाग गए। और जब ये सुबह गए तो कोई भी नहीं था।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद मदीने पर कोई हमला आवर न हुआ और अभी तक कोई हमला आवर नहीं हुआ है। ये शान जो थी अल्लाह ने सलमान फारसी फारस का था, फारस ईरान, जिनकी ज़ुबान फारसी है इसलिए इसको फारसी कहते हैं। फिर एक दिन बात हो रही थी तो वहाँ जो है अरबों में रिवाज है कि उनके कबीले होते हैं और हर नाम के साथ उनका कबीले का नाम लिखा जाता है। तो हज़रत सलमान फारसी परेशान था कि मेरा तो न यहाँ कबीला है न पीछे से भी कोई है, बस सिर्फ इतना पता है कि मैं फ़ारस का हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा के सामने फरमाया कि नहीं, तुम मेरे अहले बैत में से हो। उस दिन के बाद सहाबा जो उसकी बड़ा इकराम करते थे कि यह अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से है। सोचो अल्लाह ने उसको क्या मकाम दिया, ये उसकी चाहत थी, उसके लिए उसका स्ट्रगल था, मेहनत था और अल्लाह ने उसको दुनिया में कामयाब किया और हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी लिखी गई है। ये है सच की तलाश। जब सच को तलाश करोगे अल्लाह अपनी मंजिल पर अपने फजल करम से पहुँचाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।